हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में, जो कि काफी लोगों को कंफ्यूजन ये है कि पहले जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी उसमें जो जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब से जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी जीएसटी लगेगा वो भी 18% लगेगा। तो आखिर कब किसी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जीएसटी लगेगा और पहले कानून क्या था, अब क्या है, कौन एलिजिबल होगा जो कि जीएसटी पे करना पड़ेगा, और ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सब लोग जानते ही है कि जो 18 जुलाई से जो लॉ आया है कि अब से रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी जो है जीएसटी लगेगा, तो सभी लोगों के मन में यहाँ पर कंफ्यूजन है कि क्या हमें भी अब जीएसटी पे करना पड़ेगा चाहे हम एलिजिबल हो या ना हो। तो ये बहुत सारा जो कंफ्यूजन है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन जो व्यक्ति है जो कि जीएसटी रजिस्टर के लिए एप्लीकेबल है। कब कोई भी व्यक्ति जीएसटी रजिस्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, उसे जीएसटी रजिस्टर करना पड़ता है और जीएसटी भरना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप वर्क करते हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्री में से है, तो अगर आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर की हो या फिर आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर का हो, तो आप जीएसटी रजिस्टर के लिए एप्लीकेबल है, आपको जीएसटी रजिस्टर कराना अनिवार्य है। और यही जो है नंबर जो है गुड्स की इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप हो तो उसमें ये आंकड़ा होता है 40 लाख कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा का है तो फिर आपको जीएसटी रजिस्टर कराना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में पहले क्या होता था कि जो जीएसटी रजिस्टर नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में पहले भी जीएसटी एप्लीकेबल था और यहाँ पर जीएसटी पे करना पड़ता था। अब बात करते हैं कि कोई लैंडलॉर्ड है यानी कि मकान मालिक है जिनका टर्नओवर या इनकम 20 लाख या उससे ज्यादा का नहीं है, यानी कि वो जीएसटी रजिस्टर नहीं है, लेकिन अगर वो कोई किराए पर प्रॉपर्टी देता है और जो किराएदार है उसकी इनकम 20 लाख या उससे ज्यादा की है या फिर उसका जो टर्नओवर है बिजनेस का वो 20 लाख या उससे ज्यादा का है, यानी कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो फिर उस किराएदार को जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहाँ पर लैंडलॉर्ड को जीएसटी पे करना नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पर एक लॉ ऐसा है कि अगर जो किराएदार जो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो वो जो मकान मालिक है उसे जीएसटी नहीं देगा, वो सीधा गवर्नमेंट में ही जीएसटी पे करेगा। यानी कि लैंडलॉर्ड तो जीएसटी रजिस्टर्ड है नहीं, एप्लीकेबल भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो टर्नओवर या इनकम इतनी नहीं है कि वो जीएसटी रजिस्टर, तो उसे जीएसटी ना तो भरना है ना ही जीएसटी रजिस्टर कराने की कोई जरूरत है। लेकिन जो किराएदार है उसका जो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर, अगर वो लैंड पे लेता है या फिर बाय करता है तो भी। अब बात आती है सैलराइड पर्सन की कि क्या सभी सैलराइड पर्सन होते हैं उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई रेंट पे लेते हैं तो उसका यहाँ पर ये जवाब है कि कोई जो सैलराइड पर्सन है उनकी जो सैलरी या उनकी जो इनकम है वो 20 लाख से ज्यादा की नहीं है, यानी कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर उन लोगों को कोई जीएसटी पे नहीं करना है अगर ये जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो भी। लेकिन कोई सैलराइड पर्सन है और उनकी जो इनकम है वो 20 लाख से ऊपर की है और वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो फिर अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं तो उस पर 18% जीएसटी उनको पे करना पड़ेगा। यानी कि सीधा है कि अगर कोई व्यक्ति जो जीएसटी रजिस्टर्ड है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता है रेंट पे तो उसे 80% जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कई बार जो कंपनीज होती है वो अब रेंट पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेती है, अपने एम्प्लॉय के लिए लेती है, कई बार ऑफिस के लिए लेती है। तो जो कंपनी होती है वो अगर 20 लाख से ऊपर की होती है तो वो जीएसटी रजिस्टर्ड ही होती है, तो फिर वो अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेती है, रेंट पे लेती है, अपने एम्प्लॉयज के लिए भी लेती है, तब भी कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी कंपनी में जो काम करने वाला एम्प्लॉय है वो अपने लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है और वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि उनकी इनकम या टर्नओवर 20 लाख से कम का है, तो उन्हें जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कई बार हमने ये देखा है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं
या फिर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई बिजनेसेस चलाते हैं, कई बार कोई ऑनलाइन जो है वर्क करते हैं और अपने घर से वर्क करते हैं, या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेके जो है बिजनेसेस चलाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं या स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उन लोगों को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो इसमें भी यही एप्लीकेबल है कि अगर जो व्यक्ति जीएसटी रजिस्टर्ड है और अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर वो अपना बिजनेस चला रहा है, तो फिर उसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई सीए होता है, या फिर कोई आर्किटेक्ट होता है, या फिर कोई लॉयर होता है, या फिर कई डॉक्टर्स होते हैं जो कि एक टेनामेंट हो या कोई फ्लैट हो या कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, उसमें से वो अपना बिजनेस चलाते हैं। तो इसी तरीके से अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि उनकी इनकम 20 लाख से कम की है, तो उन्हें जीएसटी पे करना नहीं है। इन शॉर्ट कि अगर चाहे लैंडलॉर्ड हो या फिर किराएदार हो, कोई भी व्यक्ति अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो ही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर रेंट पे लेने पर उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर जो व्यक्ति जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि वो एप्लीकेबल नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उनकी इनकम 20 लाख से कम की है, तो फिर उसे जीएसटी पे करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि कब कोई भी व्यक्ति चाहे लैंडलॉर्ड हो या फिर जो किराएदार हो, उनको कब जीएसटी पे करना पड़ेगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर, चाहे रेंट पर देने से पहले या फिर लेने पर से पहले। तो ये चीज थी कि अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर कह सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।